मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लॉकडाउन हुआ था, सबको पता है लॉकडाउन हुआ था, आदमी खाने पीने मर रहा था। अरे मुझे तो रोटी नहीं मिल रही है, मुझे ये नहीं मिली। लेकिन जब 1 महीने बाद दारू का ठेका खुला, लाइन लगी हुई थी। दारू का ठेका खुला तो लाइन गाना में करीब बरौला तक लगी हुई थी। ठीक है, मैं एक मिनट, मेरा रूम मालिक, एक मिनट सर, मेरा रूम मालिक जो था पहले, वो बीमार पड़ा था। वो बीमार पड़ा था, कई दिन से दवाई भी चल रहा था। जब उसको पता लगा ठेका खुला है तो क्या किया, एक किराएदार के पास गया, बोला अरे किराया दे दे। बोला ताऊ अभी पैसे नहीं है। बोला कुछ तो दे दे। उसने कहा 500 रुपये दे दिया और ताऊ जाके लाइन में लगा है। उसे घर वाले ढूंढ रहे हैं, ताऊ कहाँ चला गया। ताऊ बीमार है 2 महीने से और जाके लाइन में लगा है। एक आदमी जाके बोला अरे आपके पापा लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ पे का मतलब है कि क्वार्टर जितना भी महंगा हो जाए वो महंगा नहीं है, बस खाली बेरोजगारी इन लोगों को दिख रही है। अग्निवीर पे हम बोले, अग्निवीर पे हम बोल रहे हैं भाई साहब का अग्नि, मान लीजिए आर्मी में है, ये इनका हो गया है 20 साल का, मेरा 4 साल का है। ये हम बोलेंगे कि 4 साल मेरा है, मैं आगे बॉर्डर पे क्यों जाऊंगा, तुम्हारा 16 साल का, तुम जाओ पहले। हमारे इनके बीच मतभेद होगा कि नहीं वहाँ पे। अब 4 साल क्यों किए उसमें अग्निवीर में, 16 साल था तो क्यों। बॉर्डर पे थोड़ा भेजेंगे कि आपको जाएंगे बॉर्डर पे भेज जाएंगे सर, आर्मी में है तो बिल्कुल हमें भेजेगा, वो भेज सकता, बॉर्डर पे भेज देंगे सर ट्रेनिंग के बाद कहीं भी सब बॉर्डर पे। मेरी बात सुनो, आपने अग्निवीर की बात की, आदमी इतने लोग बेरोजगार खड़े हैं। अगर इसमें से 15 आदमी अग्निवीर में भर्ती हो गया, 4 साल की नौकरी उसे मिल गई, 4 साल में वो 28 लाख 30 लाख कमा के आ रहा है। फिर भी सरकार ने कहा कि उसके बाद भी हम इन्हें व्यवस्था करेंगे। अगर वो नहीं 20 लाख में अगर सरकार नहीं व्यवस्था कर रही है, नहीं सकी, आप 5 लाख का एक रोजगार दुकान खोल के आराम से बैठ सकते हो। आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा सही है। अग्निवीर का इसलिए है कि हर आदमी नौकरी करेगा, हर नवयुवक करेगा, इस वजह से समय कम किया गया। और नौकरी में होता था कि 50 साल 60 साल करते रहे, दूसरा आदमी मरता रहे, घूमता रहे, कोई नहीं। आप बताइए भाई साहब, कहने का मतलब अंकल जी ने कहा जरूर कि 50-60 साल, मानते हैं हम, आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट संविदा पे कर दी गई है आर्मी की नौकरी, आप अपने बच्चे को 5 साल के लिए भेजोगे बॉर्डर पे? सब भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं भाई साहब? नहीं भेज रहे। कोई एग्री नहीं है भाई साहब, कोई एग्री नहीं है। मेरे चाचा का लड़का गया है अभी। भाई साहब वो जाएंगे, जो कहने का मतलब आप तैयारी करके बैठे हैं, अब कुछ है नहीं तो अब जाना ही है, लास्ट ऑप्शन उनके पास यही है। अभी आप लोग कहते हैं कि आर्मी नौकरी नहीं है, सेवा है, एक तरफ आप पैसा देख रहे हैं आर्मी में, बताइए। भाई साहब मरने के लिए कोई बॉर्डर पे खड़ा नहीं होगा जाके, कर्नल तो आदेश कर देगा 5 मिनट के अंदर कि जाइए। मरेगा कौन? सिपाही तो जाएगा भाई बॉर्डर पे, कोई दूसरा तो जाएगा। क्यों कहते हैं कि देशभक्ति है? फिर तो देशभक्ति भी नहीं है। देशभक्त सब हैं। अगर बात आ जाएगी देश के लिए ना, तो बच्चा कहने का मतलब स्टेट गन लेके वहाँ बॉर्डर खड़ा हो जाए। कह रहे फ्री में कौन खड़ा होगा जाके, पैसे चाहिए उसके लिए, परमानेंट चाहिए उसके लिए। 30 लाख 35 लाख से जीवन पार कर दोगे आप? बताइए, मैं आपको 35 लाख रुपए दूंगा, आप जीवन पार कर देंगे? लाख के नौकरी में 30 लाख नहीं कमा लोगे, 40 लाख नहीं कमा लोगे पूरा जिंदगी। 4 साल में 40 लाख कमा करके आओगे ना तो कोई बिजनेस कर लोगे, नौकरी कर लोगे, रोजगार खोल लोगे कि समझ की आएगी। जब समय आएगा तब। अब कितना कमा रहे हैं? मैं 5 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ। उससे ज्यादा का तो आप दिन में दिलबाग खा रहे हैं। अरे दिलबाग खा रहे हैं, 5 रुपए की दिलबाग खा लेते हैं, पूरा बराबर है हमारा। लेकिन कहने का मतलब ये है, जो भी चीज कहने का मतलब हो सरकारी तौर पे, अगर हाँ सरकारी योजना की हो रही भाई, 30-35 लाख रुपए की बात कोई भी नहीं होती। अब ये सबको सरकारी बनना है। 1 लाख रुपए देगा कोई? ये बताइए, नहीं देगा। काम करोगे मिलेगा? अरे महंगाई कहाँ से है? महंगाई कहाँ से है? शाम को 1 क्वार्टर चाहिए, आटे से महंगा है ना क्वार्टर, क्यों पी रहे हो फिर? आटे से महंगा क्वार्टर। और क्या, क्यों पी रहे हो भाई? महंगाई है, आटा तो महंगा नहीं है, फिर भी आदमी क्वार्टर पी रहे की नौकरी कर दी, क्या करेगा आदमी? भाई सबको मौका मिलना चाहिए, देश में हो तो सबको मौका मिलना चाहिए। अरे उसमें मौका सबको मिलना चाहिए, वो मौका अनिवार्य है, अनिवार्य। एक मिनट भाई साहब, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, लॉकडाउन हुआ था, सबको पता है लॉकडाउन हुआ था, आदमी खाने पीने मर रहा था। अरे मुझे तो रोटी नहीं मिल रही है, मुझे ये नहीं मिली। लेकिन जब 1 महीने बाद दारू का ठेका खुला, लाइन लगी हुई थी। दारू का ठेका खुला तो लाइन गाना में करीब बरौला तक लगी हुई थी। ठीक है, मैं एक मिनट, मेरा रूम मालिक, एक मिनट सर, मेरा रूम मालिक जो था पहले, वो बीमार पड़ा था। वो बीमार पड़ा था, कई दिन से दवाई भी चल रहा था। जब उसको पता लगा ठेका खुला है तो क्या किया, एक किराएदार के पास गया, बोला अरे किराया दे दे। बोला ताऊ अभी पैसे नहीं है। बोला कुछ तो दे दे। उसने कहा 500 रुपये दे दिया और ताऊ जाके लाइन में लगा है। उसे घर वाले ढूंढ रहे हैं, ताऊ कहाँ चला गया।
ताऊ बीमार है 2 महीने से और जाके लाइन में लगा। एक आदमी जाके बोला अरे आपके पापा लाइन में लगे हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्वार्टर कितना भी महंगा हो जाए वो महंगा नहीं है। बस खाली बेरोजगारी इन लोगों को दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है देश में? कोई महंगाई नहीं है, समय के हिसाब से सब चेंज होता रहता है। लोगों की सैलरी भी बढ़ती है, काम भी बढ़ते हैं और हर चीज के रेट भी बढ़ते हैं। कोई महंगाई नहीं है, लोग महंगाई को रोते हैं। और हमें पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। देश तरक्की करेगा तो हर आदमी तरक्की करेगा। एक भाई साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का वादा किया था कांग्रेस के राज में, भर्ती आती थी, भर्ती नहीं आ रही। कांग्रेस ने की कान खोल के तो कांग्रेस माने रुक, कांग्रेस को नहीं कांग्रेस कुछ नहीं। सर जी, ये लोगों को, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। वो कईयों को अपने ही फायदे के लिए, अपने पर्पज के लिए ही दिक्कत हो रही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने कभी इतिहासों में हमने कभी पढ़ा था कि ऐसे नेता होते हैं, वो हम आज अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि सच्चे नेता कैसे होते हैं। हमने सिर्फ इतिहासों में ही पढ़ा था, जो कभी 1-2 नेताओं के बारे में। आज हमें अच्छे नेता मिले हैं देश में, देश को संवारने के लिए, संभालने के लिए। ये छोटी छोटी चीजों को तो रोना जिंदगी भर चलता रहेगा सबका। प्रॉब्लम ऐसी आती रहेंगी सबको, ये आती है, ये कोई मायने नहीं रखती है। पहले अग्निवीर योजना लाए, 4 साल की कर दी। कौन अग्निवीर बनना चाहेगा? अग्निवीर, अरे भाई सुने मेरी बात सुनिए। अगर आप तमीज से बात करेंगे, मैं करूंगा नहीं, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। 112 पे कॉल बात करूंगा। हाँ, तो फिर आराम से बात करिए। बात करेंगे तो पूरा मौका दूंगा। हाँ, फिर आराम से खड़े रहिए। ये सर हमने अभी भी देखा है, हम यहीं के रहने वाले हैं, यूपी के। योगी राज में ऐसा हुआ है, उस समय क्या होता था अखिलेश राज में, है ना, यादव राज में मायावती का राज भी ठीक था, लेकिन अखिलेश राज में इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदतमीजी, इतनी छीना झपटी, लेडीजें नहीं निकल पाती थी। आज इतना खुशहाल है, इतने सब लोग टेंशन फ्री हैं, लेडीजें भी जाती हैं, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी हुई है। यूपी के नाम से हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग गाली देते थे, यूपी अच्छा, यूपी के, अरे तुम तो बहुत गलत जगह के हो। बताने में बड़ा हमें शर्म महसूस होती थी और आज गर्व महसूस होता है। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी यूपी को एक सरकार ने ऐसा संभाल रखा है, जो ये कहते थे कि यूपी में कभी सुधार हो ही नहीं सकता, और आज सब लोग देख रहे हैं कि कहाँ कैसे सुधार हो रहा है। और सिर्फ ये जो दिक्कत हो रही है, सिर्फ गलत लोगों को ही हो रही है। जिन्हें गलत कमाई करनी है या नंबर 2 के काम करने हैं, उन्हें ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी नॉर्मल आदमियों को ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी कमाई, महंगाई, ये सब समय के हिसाब से चलता ही है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सहमत है इनकी बात? गुड गुड गुड। बोलना होगा, वापसी होगी। वापसी होगी, वापसी होगी 2024 में वापसी होगी। और ये जो गठबंधन बना हुआ है, नहीं, गठबंधन कोई होगा नहीं, कोई रोक नहीं सकता। भाई साहब, निर्विरोध सरकार, योगी सरकार, अब की बार सन 2024 पलटी मार गई आप तो पलटी मार गए। पलटी नहीं मारेंगे, जो जहाँ मारेंगे यार, हम कह रहे हैं पलटी नहीं मारेंगे, योगी सरकार ही रहेगी। अभी तो आप खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। भाई साहब, अब सुनो महाभारत की कहानी। महाभारत में अर्जुन ने लगाम संभाली और यूपी में गुंडागर्दी के नाम से योगी जी ने लगाम संभाली।